आप अपना स्वयं से भी मूल्यांकन करते रहें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर आपका, हमारे हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। ये अंश किस रचना से उद्धृत है? जो ये अंश किस रचना से उद्धृत है ये यहाँ पर बतलाना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा पहले का, तो वो हो जाएगा ठकुरी बाबा। आप लोगों को पता है ठकुरी बाबा लगा हुआ है हमें, ठीक है, नेट और सेट में ये लगा हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। ये पूछा जाएगा ठकुरी बाबा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। प्रश्न संख्या 2, उत्तर फाल्गुनी क्या नहीं है? तो यहाँ पर दूसरे का सही विकल्प हो जाएगा जो बाणप्रस्थ, ये नहीं है उत्तर फाल्गुनी। बाकी काल नटिन, उपंग, वाद्य और त्रिभंग ये तीनों हैं। अगला प्रश्न देखिए 3, इसमें क्या पूछा गया है? रचना काल के अनुसार हबीब तनवीर के नाटकों का सही अनुक्रम। हबीब तनवीर के नाटकों का सही अनुक्रम होगा यहाँ पर कौन सा है वो? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर आगरा बाजार सबसे पहले आएगा, फिर मिट्टी की गाड़ी, द ब्रोकन ब्रिज और जहरीली हवा। ये याद रखना है, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, द ब्रोकन ब्रिज और जहरीली हवा, ये क्रम से है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो रचना है किसकी है? ये हबीब तनवीर जी की रचना है ये, क्योंकि एक एक रचना भी पूछी जा सकती है कि प्रस्तुत रचना किसकी होगी। फिर अगला प्रश्न है 4, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कहानियों के स्त्री पात्रों को सुमेलित करिए। यहाँ पर कहानियां दी गई हैं, साथ में क्या दिए गए हैं? स्त्री पात्र। तो चलिए इनका यहाँ पर हम देख लेते हैं चौथे का क्या सही मिलान होगा। परिंदे कहानी, परिंदे कहानी से कौन सी संबंधित है? लतिका। फिर है गैंग्रीन, गैंग्रीन कहानी, ये हमने सारा देखा है। गैंग्रीन कहानी की पात्र कौन है? मालती। गैंग्रीन की हो जाएगी मालती। आकाशदीप इसकी कौन है? चंपा। तीसरी कसम इसकी कौन सी होगी? हीराबाई। तो इस प्रकार से ए का 4 कहाँ पर है? ए का 4 यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है। बी का 3 कहाँ है? बी का 3 यहाँ पर है। इस प्रकार से जो विकल्प 4 होगा ये हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, ऊपर से नीचे को आते हैं। गिल अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। किसकी उक्ति है ये? तो 5वें का जो सही विकल्प होगा ये होगा डॉक्टर प्राणनाथ का कथन है ये, विकल्प डी, डॉक्टर प्राणनाथ। झूठा सच है जो वहां से ये लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 6, खड़ी बोली को किस भाषाविद ने देशी हिंदुस्तानी कहा था? खड़ी बोली को किस भाषाविद ने देशी हिंदुस्तानी कहा था, ये बताइएगा प्रश्न संख्या 6 में। तो जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे इन्होंने खड़ी बोली को देशी हिंदुस्तानी कहा था, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 7, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। किसका ये कथन होगा? तो जो 7वें का सही विकल्प होगा तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1929 को आया था और काशी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और कविता क्या है? इनकी प्रसिद्ध निबंधात्मक रचना है। समासयुक्त पदावली की प्रधानता होती है, क्या प्रधानता होती है समासयुक्त पदावली की? तो जो 8वें का सही विकल्प होगा ओज गुण। समासयुक्त पदावली की प्रधानता होती है ओज गुण। 8वें का जो सही विकल्प होगा ना तो वो हो जाएगा बी। प्रश्न 9, भारतेंदु युग में पंक्ति हमारो उत्तम भारत देश किन के द्वारा कही गई थी? तो ये पंक्ति जो कही गई थी राधाचरण गोस्वामी के द्वारा ये पंक्ति कही गई थी। अगला प्रश्न देखिए 10, क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित पंक्तियों को कवि के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंक्तियां दी गई है और दूसरी तरफ पंक्तिकार,
तो चलिए मिलान कर लेते हैं। 10वें का जो सही विकल्प होगा उसे देख लेते हैं। उस हृदय राम सनी होई रे, ये किसकी पंक्ति होगी? कबीरदास की। प्यू वियोग अस बाउर जीव, ये जायसी की पंक्ति है। सुभग शीतल कमल त्रिविध ज्वालाहरण, ये मीराबाई की पंक्ति होगी। फिर है भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, ये किसकी पंक्ति है? कौशला। रघुपति और कौशला कहाँ पर वर्णित होगा? तुलसीदास में। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 है 2 जगह, बी का 3 कहाँ पर है? बी का 3 2 जगह है, परंतु ये तो सही नहीं होगा, परंतु जो विकल्प 4 है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से 10 का डी सही विकल्प होगा। एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, कह रहा हूं जोर देकर, नहीं तो परीक्षा में आपको मेरी बातें याद आएंगी, इसलिए ध्यान से इनको देखना आपने। प्रश्न 11, चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता है घन बस दूर क्षितिज का तारा, यह पंक्तियां अरे यायावर रहेगा याद के किस शीर्षक से संबंधित हैं? अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? अज्ञे का। प्रस्तुत पंक्तियां किस यात्रा वृत्तांत से ली गई हैं? अरे यायावर रहेगा याद से ली गई हैं। इसके लिए ये भी आपको फायदा होगा। माजुली किरणों की खोज में बहता पानी निर्मल, परशुराम से तरखुम, ये सारे के सारे जो उपशीर्षक है या शीर्षक है ये अरे यायावर रहेगा याद के ही हैं। तो जो 11वें का सही विकल्प होगा तो यह परशुराम से तुरखम तक, इसके अंतर्गत है ये पंक्तियां। फिर प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है संस्कृति की संग्राहकता की हिमायत करने वाले हैं। तो संस्कृति की संग्राहकता की हिमायत करने वाले कौन हैं ये बताइए। 12 का सही विकल्प, तो 12 का सही विकल्प होगा अज्ञे। अज्ञे के द्वारा संस्कृति की संग्राहकता की हिमायत की गई थी। 12 का सही विकल्प बी। भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये परीक्षा हेतु। पहले तो ध्यान रखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु जी, इनके द्वारा लिखा गया था भारत दुर्दशा। एक और अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी भी इन्हीं की रचना है, ये भी आपने याद रखना है। पूछा जाएगा किसकी है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मूलतः प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक है, ये भी याद रखिए, नाटक विधा की रचना है। अंक इसमें जो होंगे तो वो होंगे 6 अंक। कितने हैं? 6 अंक। प्रश्न संख्या 14, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के लेखक कौन हैं? इंस्पेक्टर मातादीन कहानी पर चांद पर कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके होंगे आपके हरिशंकर परसाई। जो हरिशंकर परसाई है प्रेमचंद के फटे जूते इनकी रचना है और ये व्यंग्यात्मक रचनाकार है। व्यंग्यात्मक, कैसे रचनाकार है? व्यंग्यात्मक रचनाकार है, ये भी ध्यान रखना है। फिर प्रश्न संख्या 19, अब ऊपर से जाएंगे, नीचे से जाएंगे हम ऊपर की तरफ। गांधी, अंबेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्याएं, ये जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन होंगे? तो जो प्रस्तुत पुस्तक है इसके रचनाकार होंगे रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न 18, कला ज्ञान भी है और रूप भी है, किसने कहा ये? कला ज्ञान भी है और रूप भी है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो सही विकल्प 18 का हो जाएगा। क्रोचे के द्वारा कहा गया था कि कला ज्ञान भी है और रूपक भी है। क्रोचे ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आते हैं और कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 17, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 2 दी गई है। सूची ए में रचनाकार है और सूची 2 में रचना है, इनका मिलान करते हैं तो सही जो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए सूरती मिश्र रस गाहक चंद्रिका इनकी रचना हो जाएगी। तोष कवि सुधा निधि इनकी रचना हो जाएगी। सुदन इनकी रचना कौन सी है? सुजान चरित। और बोधा इनकी रचना कौन सी है? इश्क नामा। फिर से देखिए सूरती मिश्र की हो जाएगी रस गाहक चंद्रिका, तोष कवि की सुधा निधि, सूदन की सुजान चरित, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है ये रचना। बोधा इश्क नामा इनकी रचना हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 सिर्फ विकल्प 3 में ही है, तो उत्तर आपका यहीं से बन जाता है, ज़्यादा तो देखना ही नहीं आगे। इस तरह के प्रश्न बड़े ही सरल होते हैं करने के लिए। प्रश्न संख्या 16,
भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें से कौन मूलतः प्राचीन खड़ी बोली से संबंध है? प्राचीन खड़ी बोली से संबंधित कौन है भोलानाथ तिवारी के अनुसार? तो 16 का जो सही विकल्प होगा यहाँ तो वो हो जाएगा आपका दक्षिणी। जो दक्षिणी है ये प्राचीन खड़ी बोली से संबंधित बोली हो जाएगी या भाषा हो जाएगी। 16 का सही विकल्प सी। अगला है प्रश्न 15। शरद पूर्णिमा की रात किस उपन्यास का अंश है? शरद पूर्णिमा की रात किस उपन्यास का अंश है ये बतलाना है 15 में। तो देखिए जो जिंदगी नामा उपन्यास है इसके अंतर्गत है शरद पूर्णिमा, और ये जिंदगी नामा किसका उपन्यास हो जाएगा? कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती इनका हो जाएगा ये। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, आपने बताना है रेत समाधि जो उपन्यास है ये किसकी रचना होगी? सभी इसका उत्तर देना, सभी। फिर प्रश्न है हमारा 20। कर्ण द्वारा कवच और कुंडल दान देने का प्रसंग रश्मिरथी के किस सर्ग में आता है? पहले तो ध्यान रखिए ये जो सारी कथा वृत्तांत है ये रश्मिरथी के अंतर्गत आता है। ठीक है, रश्मिरथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। बहुत अच्छी है ये रश्मिरथी रचना, मेरी प्रिय रचनाओं में से एक है। कभी समय मिले तो अवश्य देखना। आशुतोष राणा और मनोज मुंतशिर के द्वारा बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी गई है रश्मिरथी की। एक बार जरूर सुना। आपका जो कौन सा रस इससे प्रभावित होता है? ओज गुण या रस? ओज रस, मतलब जोश आता है इन चीज़ों को देखकर। मुख्य पात्र रश्मिरथी के कर्ण और भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो 20 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी। चतुर्थ अंक में है ये या चतुर्थ सर्ग में। प्रश्न 21। सभी धर्म स्थान झूठ के अड्डे हैं। धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक है। यह अंश मेरी तिब्बत यात्रा के किस शीर्षक से संबंधित है? पहले तो ध्यान रखिएगा राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा ये रचना लिखी गई थी, या फिर ये यात्रा वृत्तांत उनके द्वारा लिखा गया है। सही जो विकल्प होगा 21 का लहासा से उत्तर की ओर, इसके अंतर्गत है ये कथन। 21 का सही विकल्प ए। फिर प्रश्न है 22। जगत तपोवन सो कियो नामक निबंध संग्रह किसने लिखा है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 22 का तो ये हो जाएगा आपका विवेकी राय का होगा ये, जगत तपोवन सो कियो, विकल्प सी। प्रश्न है 23। क्या पूछा गया है इसमें? भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप क्या है? तो सही जो 23 का हो जाएगा तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय रूप से तात्पर्य है 1, 2, 3, ये कहीं पर भी चलते हैं पूरे विश्व में। और जो वैसे पहले किसके लिए कह रहे थे? देवनागरी लिपि की जो हिंदी है उसकी। 1 इसमें ऐसे लिखा जाता है, 2 उसमें ऐसा लिखा जाता है, 3 उसमें ऐसा लिखा जाता है, 4 उसमें ऐसा लिखा जाता है। पहले कह रहे थे कि इसको भी प्रयोग में लाना है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय रूप को ही हमने प्रयोग में लाया है। अंतर्राष्ट्रीय रूप है 1, 2, 3 और नीचे है देवनागरी लिपि वाली हिंदी। अगला प्रश्न 24। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का प्रकाशन काल के हिसाब से सही क्रम क्या होगा? तो जो 24 का सही विकल्प होगा ना तो वो होगा विकल्प डी। प्रतिध्वनि पहला आएगा, फिर दूसरा आकाशदीप, तीसरा आंधी, चतुर्थ इंद्रजाल। 24 का जो सही विकल्प होगा डी होगा। प्रश्न संख्या 28। रस विवेचन में करुण रस किसे कहा गया है? क्या है? रस विवेचन में कारण रूप, गलत पढ़ लिया, कारण रूप किसे कहा गया है ये बताना है। रस विवेचन में जो कारण रूप कहा गया है तो वो कहा गया है आपके, यहां पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, विभाव को। रस विवेचन में कारण रूप विभाव को कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर प्रश्न है 27। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। बड़ी गहरी पंक्ति है, ये किस काव्य संग्रह से संग्रहित पंक्ति होगी?
तो जो 27 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, निहार। निहार से संग्रहित की गई है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांडे गीत किसकी रचना है? ये काव्य संग्रह किसके हैं? ये होंगे आपके महादेवी वर्मा के। ये भी आप ध्यान रखिए, महादेवी वर्मा। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण तंत्र स्थिर उच्चारण तंत्र के अंतर्गत नहीं आता? नहीं की बात की जा रही है। तो जो 26 का सही विकल्प होगा ना, तो वो होगा आपका जिह्वा। 26 का सही विकल्प बी, जिह्वा। बाकी कंठ, नलिका, नासिका, विवर, दांत ये आते हैं सिवाय बी के। प्रश्न संख्या 25, क्या पूछा गया है यहाँ? इसमें पूछा गया है उपन्यास के साथ उसके पात्रों को सुमेलित करिए। सूची ए में पात्र दिए गए हैं और सूची 2 में उपन्यास दिए गए हैं। चलिए कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी रिपीट होते हैं अक्सर। जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये रिपीट होंगे, देख लेना। इस समय गहराई से हर एक प्रश्न को ध्यान रखिए, प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तब आपको मेरी याद आएगी नहीं। 25 का जो सही विकल्प होगा ना, देखिए, उर्मिला। उर्मिला किस उपन्यास से संबंधित है? झूठा सच से। मिट्टी ये किस उपन्यास से संबंधित होगी? तो ये हो जाएगी आपकी जिंदगी नामा से। बड़े डीप वाले पात्र दिए गए। लक्ष्मी किससे संबंधित है? लक्ष्मी होगी आपकी मैला आंचल से। और प्रतापी ये काली की ताई थी, तो ये चाची थी। हाँ, चाची थी। तो इसका जो सही विकल्प होगा प्रतापी का होगा धरती धन नापना। अगर किसी को सिर्फ एक भी यहाँ पर आ जाता तो वो इसे सही कर लेता। जैसे कि अगर पता है किसी को उर्मिला किसकी पात्र थी? झूठा सच की। झूठा सच ए का 2 कहाँ पर है? सिर्फ विकल्प डी में ही है। ठीक है। अगर किसी को ये पता होता कि मिट्टी किस उपन्यास की पात्र है? जिंदगी नामा की है, तो बी का 4 सिर्फ एक में ही है। फिर लक्ष्मी किस उपन्यास की पात्र है? तो लक्ष्मी जिसको पता होगा कि मैलांचल की है, तो ये भी यहाँ पर एक ही था। और प्रतापी किस उपन्यास की पात्र है? तो ये धरती धन नापना की, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही मिलान होता। इस तरह के प्रश्न आसान होते हैं ठीक करने। इस तरह के प्रश्न आने चाहिए आपको परीक्षा में। प्रश्न संख्या 29, द्विवेदी युग के साहित्य पर कर्तव्यपरायण उपयोगिता की छाप है, यह मान्यता किस आलोचक की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन होगा ये आगामी परीक्षा हेतु भी। तो जो 29 का सही विकल्प होगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा ये कथन कहा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया गया है, ये ध्यान रखना है। और जो द्विवेदी युग नाम पड़ा है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही पड़ा था। 30, स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। स्थापना है यहाँ पर, राम की शक्ति पूजा में रावण ने अपनी कठोर आराधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया, जिनके समक्ष राम का सारा पुरुषार्थ और रण कौशल व्यर्थ हो जाता है। तर्क क्या है? तर्क है, राम का अंकन युगिन संवेदना के अनुसार यहाँ पूरी तरह मानवीय यथार्थ धरातल पर हुआ है। तो बताइएगा 30 में कौन सा सही विकल्प सही होगा? तो 30 में सही होगा तो वो इस प्रकार से है, राम की शक्ति पूजा में रावण ने अपनी कठोर आराधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया, जिसके समक्ष राम का सारा पुरुषार्थ और रण कौशल व्यर्थ हो गया। बिल्कुल सही कथन है ये। फिर दूसरा कथन है तर्क, राम का अंकन युगिन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय यथार्थ धरातल पर हुआ है, ये भी कथन सही होगा। इस प्रकार से जो दोनों कथन है ए और आर दोनों सही हैं, तो ये होंगे विकल्प डी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए 31, एक साहित्यिक की डायरी के अंतर्गत तीसरा क्षण में लेखक के मित्र का नाम बताइए। एक साहित्यिक की डायरी के अंतर्गत तीसरा क्षण लेखक के मित्र का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो लेखक के मित्र का नाम था तो वो था केशव। क्या था? केशव। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? ये आपके लिए छोड़ देता हूँ प्रश्न, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये जो तीसरा क्षण है ये एक साहित्यिक की डायरी के अंतर्गत ही है। प्रश्न 32, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं इनके उत्तर आपने देने हैं, ठीक है। प्रश्न 32, मेरे लेखन की पृष्ठभूमि ग्राम जीवन है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो सही जो विकल्प होगा 32 का, तो वो हो जाएगा विवेकी राय का। विवेकी राय जी कहते हैं मेरे लेखन की पृष्ठभूमि ग्राम जीवन पर आधारित है। सी सही विकल्प 32 का। अगला प्रश्न देखिए 37, इसमें क्या पूछा गया है? सांप्रदायिक तनाव को केंद्र में रखकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? उपन्यास की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा
हमारा शहर उस बरस। 37 का सही विकल्प डी। अगला जो प्रश्न है 36, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी ध्वनि खंडेतर ध्वनि है। कौन सी ध्वनि खंडेतर ध्वनि है। 36 का सही विकल्प कौन सा होगा। ये है आपका विकल्प डी, न। 36 का डी। यहां पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जमीन किसकी, जोतने वालों की। जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा, कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। उक्ति किसकी है ये। तो 35 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा कालीचरण की उक्ति होगी ये। किसकी। कालीचरण। किसका पात्र है कालीचरण। तो जो कालीचरण पात्र होगा आपका तो वो हो जाएगा आपका मैलांचल का। किसका। मैलांचल का। ध्यान रखना है हर एक चीज का आपने। अगला प्रश्न। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। यह पंक्तियां किस पात्र के द्वारा कही गई हैं। तो जो सही विकल्प होगा यहां पर 34 का तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, जानकी का ये कथन होगा, जानकी का। अगला प्रश्न देखिए 33, सिंदूर की होली नाटक का रचना कब की गई थी। सिंदूर की होली, ये देखिए जो सिंदूर की होली है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना होगी। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। नाटक विधा की रचना है, ठीक है। 33 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा 1933 में लिखा गया था इसे, सिंदूर की होली को। प्रश्न संख्या 38, आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार उच्च कोटि की कविता है। कौन सी होती है उच्च कोटि की कविता आई.ए. रिचर्ड्स इनके अनुसार। तो जो ये सही मानते हैं उच्च कोटि की कविता के संबंध में, तो ये मानते हैं अंतर्वेशी काव्य उच्च कोटि के काव्य होते हैं। प्रश्न संख्या 39, इसमें क्या पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान की भाषा है। नासिकेतोपाख्यान की भाषा कैसी थी। तो यहां पर 39 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका संस्कृत प्रधान भाषा थी नासिकेतोपाख्यान की। और पूछा जाएगा ये किसकी रचना है, सदल मिश्र की। अगला प्रश्न देखिए 40, वयसंधि का वर्णन किस पंक्ति से संबंधित है। तो जो 40 का सही विकल्प होगा, सैसब जौबन दुहु मिली खेल, या गेल भी कहा जाता है, खेल भी कहा जाता है कई बार। तो 40 का सही विकल्प होगा विकल्प बी, सैसब जौबन दुहु मिली गेल। 40 का बी। देखिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की, सेट की, या फिर कोई भी हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना। क्यों, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ते हैं आप लोग तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सेंड की गई है उनकी PDF। नेट के लिए पूरा स्टडी मैटर वहाँ पर सेंड किया गया है। सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मूल पाठ हेतु वहाँ पर सारा मैटर उपलब्ध है, PDF इत्यादि। तो जुड़िएगा, वहाँ से जो भी चीज़ आपको चाहिए तो वहाँ से देखकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपने, जुड़ जाइएगा तो आपको ही लाभ मिलेगा इन चीज़ों से। टेलीग्राम से जुड़ना है तो फ्री स्टडी मैटर है वहाँ पर सारा। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है। प्रथम अध्याय पूछा गया है यहाँ। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है ये, चलिए ये बता देता हूँ। ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना होगी ये। तो सही विकल्प है 41 का, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए 42, व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में प्रथम पांगित्य है। किसका है सबसे प्रथम पांगित्य, या पंक्ति में कौन आते हैं सबसे पहले।
तो जो व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में सबसे प्रथम आते हैं तो वो आएंगे आपके यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र। विकल्पों के अनुसार 42 का बी ही सही होगा। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर जो सही विकल्प होगा। तो देखिए, समृद्ध, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? समृद्ध के अंतर्गत आएंगे ई उ, बड़ा ई उ। और अर्ध समृद्ध के अंतर्गत कौन से आएंगे? तो ये आएंगे ए औ। फिर अर्ध विपरीत के अंतर्गत कौन से आएंगे? अ औ। और विपरीत के अंतर्गत कौन से आएंगे? आ ओ। ये होगा सही विकल्प। 46 का जो सही विकल्प ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 विकल्प ए में ही है यहाँ पर ही, तो इस कारण ये सही हो जाएगा, आगे मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 45, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है, ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान की पूर्व कल्पना करता है। यह उक्ति किस चरित्र को संबोधित करके कही गई है? 45 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा शशि के संबंध में ये पंक्ति कही गई है। 45 का सी। किसने कही थी ये? शशि के संबंध में शेखर के द्वारा ये पंक्ति कही गई थी शशि के संबंध में। ठीक है, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है अज्ञेय जी का, उससे संबंधित ये पंक्तियां होंगी। अगला प्रश्न 45, त्याग, बलिदान, प्रेम और देशभक्ति का अमर गान किस कहानी की केंद्रीय संवेदना है? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर 44 का, उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला प्रश्न 43, गुप्त साम्राज्य के पारिवारिक कलह और आंतरिक संघर्ष को प्रस्तुत करने वाला प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा होगा? तो सही विकल्प होगा 43 का स्कंदगुप्त। 43 का सही विकल्प कौन सा है? स्कंदगुप्त, विकल्प बी। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सारे के सारे जयशंकर प्रसाद के ही नाटक होंगे, इसका भी ध्यान रखना आपने। आगे आ गया प्रश्न संख्या 47। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें भी सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। सूची ए में है रचनाकार और सूची 2 में उनकी रचनाएं। जैसे कि इधर मिलान कर लेते हैं हम 47 में। ममता कालिया की रचना उसका यौवन। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? शहर के नाम। फिर चित्रा मुदगल की रचना कौन सी है? चित्रा मुदगल की हो जाएगी लाक्षागृह। राजी सेठ की रचना कौन सी है? तीसरी हथेली। इस प्रकार से देखिए ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 विकल्प 2 में भी और विकल्प 3 में भी है। फिर मृदुला गर्ग बी का 1 कहाँ है? बी का 1 सिर्फ विकल्प बी में ही है। इस प्रकार से यहाँ पर सी का 4 ये है, डी का 3 ये है। इस प्रकार से कौन सा सही विकल्प होगा? विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये जो मैंने तरीका आपको बताया सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। फिर है 48, रस के बारे में रसो व सह जैसी उक्ति है। कहाँ पर है ये उक्ति रस के संबंध में? तो जो ये उक्ति होगी ये है आपके तैत्तिरीय उपनिषद में। कहाँ पर? तैत्तिरीय उपनिषद में। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 49। क्या पूछा गया है इस 49 प्रश्न में? सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में रचना दी गई है, सूची 2 में इनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो मिलान कर लेते हैं। 49 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा इस प्रकार से जूठन का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1997 का। मूर्धिया इसका कब का है? तो मूर्धिया का हो जाएगा आपका मूर्धिया का है आपका 2010। और वीरांगना झलकारी बाई इसका क्या है? इसका है 2003। और फिर उत्कोच इसका कब का होगा? उत्कोच का
इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं। उत्कोच, इसका देखिए 49 का ये है 1/2019, बड़ा गहरा प्रश्न पूछा गया है ये। तो जो यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा 49 का, जूठन 3, ए का 3 कहाँ है, ए का 3 ये, बी का 4 ये है, सी का 2 ये है, डी का 1 तो ये है। इस प्रकार से विकल्प बी ही यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए 50, इसमें क्या पूछा गया है, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, इसमें किस बात पर बल दिया गया है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कबीरदास की पंक्तियां हो जाएंगी ये, तो सही जो विकल्प होगा 50 का तो वो हो जाएगा आपका बाह्य डंबर की व्यर्थता इसमें व्यक्त की गई है। क्या किया गया है, बाह्य डंबर की व्यर्थता यहां पर व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न देखिए 55, तो यहां पर जो 55 में प्रश्न पूछा गया है तो वो इस प्रकार से पूछा गया है, भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असी धारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। स्टिक शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए स्टिक शब्द से, तो यहाँ पर स्टिक शब्द कौन सा होगा, तो जो स्टिक शब्द यहाँ पर होगा 55 का तो वो होगा राजनीति। जो राजनीति है यह भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असी धारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। अगला प्रश्न 54, मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूंगा, प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कथन भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 54 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा बुद्धगुप्त के द्वारा ये कथन कहा गया था। बुद्धगुप्त, किसे कहा गया था ये कथन, चंपा को, और आकाशदीप कहानी से संबंधित है ये। अगला प्रश्न 53, महाभोज नाटक की प्रथम प्रस्तुति किसके निर्देशन में हुई थी। बड़ा डी प्रश्न है ये जो महाभोज नाटक है किसका है, मनु भंडारी का। 53 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका श्रीमती अम्माल अलाना के निर्देशन में, 53 का डी। चिंतामणि भाग 1 के निवेदन में अंकित तिथि है। चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इसके अंतर्गत निवेदन में अंकित तिथि है, कौन सी तिथि थी यहाँ पर, तो ये है आपका 2 फरवरी 1939। अगला प्रश्न देखिए 51, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उद्धृत पंक्ति मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं डैश किसकी हैं ये पंक्तियां। अगर आप लोग कभी विशेष पर देखते हैं किसका प्रभाव पड़ता है, उससे भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। जो मानतेन इत्यादि का प्रभाव भी यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है आपकी हरिवंश राय बच्चन की, उन पे पड़ता है, इसलिए इससे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 56, क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, राजभाषा के लिए गठित संसद की समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 56 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका 30। कितने, 30। प्रश्न 57, प्रवासी साहित्य की मूलभूत संवेदना कौन सी है। तो 57 का जो सही विकल्प होगा, प्रवासी जीवन का चित्रण होता है, गृह आतुरता का आविष्कार ये भी होता है, भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव ये भी होता है। ABC तीनों सही होंगे यहाँ पर। अपने घर की याद तभी आती है जब हम घर से दूर होते हैं तभी, अन्यथा तो अपने घर कभी कोई घर को अपना घर समझता ही नहीं है। थोड़ा सा व्यंग्य कर रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या 58, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। 58 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा कुंतक के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादक कुंतक को माना जाता है, तो जहां पर वक्र आ जाता है तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हो, आपका 80% ये प्रश्न ठीक होने की संभावना रहती है। 58 का सी। अगला प्रश्न 59, सुधीश, कई जगह सुधीर दिया जाता है, यहाँ पर सुधीश दिया गया है। सुधीर पचौरी की पुस्तक है तो कौन सी हो गई विकल्पों के अनुसार। तो 59 का जो सही विकल्प होगा, उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद, ये है इनकी पुस्तक। सूफी काव्य की विशेषताएं, तो सूफी काव्य की विशेषता दिए गए विकल्पों के अनुसार कौन कौन सी है।
तो यहाँ पर देखिए 60 का जो सही होगा तो वो हो जाएगा मसनवी शैली का प्रयोग करते थे सूफी और हिंदू घरों की कहानियों को लेते थे, ये भी सही है। ए और डी कहाँ पर है? ए और डी है आपके विकल्प 2 में, तो इस प्रकार से 60 का सही विकल्प यहाँ पर होगा बी। अगला जो प्रश्न है 65, नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े पंडित उसके आगे टिक नहीं सकते, यह कथन किस उपन्यास का है? तो 65 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका शेखर एक जीवनी के अंतर्गत ये कथन लिया गया था। प्रश्न है 64, निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है, तो कौन सा ऐसा कहानी संग्रह है जो सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं होगा? तो जो मोर्चाबंदी है ये कहानी संग्रह इनका नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, ये 3 ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के, सिवाय बी के। 64 का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए 63, क्या पूछा गया है? प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, राजा में तुम्हें प्यार नहीं करती। प्रस्तुत संवाद किस नाटक का है और किसने कहा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो प्रश्न ये जो संवाद है ये ध्रुव स्वामिनी के अंतर्गत कोमा ने कहा था। कोमा ने अपने पति के लिए कहा था ये। ठीक है, इसके पति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, क्या था इसके पति का नाम? चलिए आप लोग बताइएगा, मुझे तो भी याद नहीं आ रहा है। कोमा ने कहा था ये अपने पति के सुन में। क्यों? क्योंकि उसने ध्रुव स्वामिनी का अपहरण करने के लिए सैनिक भेजे थे और जो इसका पति था ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त, उसको भी हरा दिया था और कहा था कि जब तक तुम ध्रुव स्वामिनी को मेरे पास नहीं भेजोगे तब तक मैं तुम्हें तंग करता रहूँगा। ठीक है, फिर जो पात्र था रामगुप्त का छोटा भाई स्कंदगुप्त, उसने उसे हरा दिया था, फिर उसने रानी को भी वहाँ से बचा लिया था। इस तरह का कथन है ये। फिर अगला प्रश्न देखिए 62, निबंधकारों में फसली लेखक किसे कहा गया है? निबंधकारों में फसली लेखक किसे कहा गया है ये बतलाना है। तो 62 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है निबंधकारों में फसली लेखक। 62 का ए। अगला प्रश्न देखिए 61, भोलाराम का जीव, यह कथन राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ा कर कहीं बंद कर देते हैं। भोलाराम का जीव, यह कथन राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं, किसका है ये कथन? तो ये है आपका चित्रगुप्त का। भोलाराम का जीव चित्रगुप्त का है ये। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 66, इसमें क्या पूछा गया है? 66 में निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा की विशेषता नहीं है, इस पे जोर दिया गया है। तो शांति से सोचिएगा क्या इसका विकल्प होगा। तो जो 66 का सही विकल्प होगा, वह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। ये राजभाषा के संबंध में वैसे सही तो होना चाहिए, अधिकांश भाषा जो राजभाषा है। हाँ नहीं ये सही नहीं होगा। 66 का सही विकल्प ए ही है। बाकी जो सही होगा, इसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है, ये इसकी विशेषता है। इसमें शब्दावली परिनिष्ठित होती है, ये भी है विशेषता। इसकी भाषा औपचारिक होती है, ये भी है। विकल्पों के अनुसार तो ये सही होगा। 66 का सही विकल्प ए। प्रश्न संख्या 67, स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। स्थापना क्या है? यहाँ पर कबीर ने आत्मानुभव के ज्ञान को गूंगे के गुड़ के समान माना है। तर्क क्या है? संत कवियों की तरह सगुण भक्त कवियों ने भी आत्मानुभव के महत्व को स्वीकारा है और एकांत साधना में लीन रहने का उपदेश दिया है। तो जो 67 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। क्या? जो कबीर के आत्मानुभव के ज्ञान को गूंगे के गुड़ के समान माना गया है, सही है। परंतु जो विकल्प 2 है, संत कवियों की तरह जो सगुण भक्त कवियों ने भी आत्मानुभव के महत्व को स्वीकारा है और एकांत साधना में लीन रहने का उपदेश दिया है। एकांत साधना में लीन होने का उपदेश नहीं दिया है, इस कारण जो तर्क है यहाँ पर गलत हो जाता है। 67 का विकल्प ए सही होगा।
अगला प्रश्न 68, दुल्हिनी गावहू मंगलचार, हम हमारे घर आए राजा राम भरतार। हम घर नहीं, हमारे घर आए आए राजा राम भरतार। पंक्तियों में कौन सा प्रतीक सक्रिय है? क्या ये प्राकृतिक प्रतीक है, ऐतिहासिक है, या सांस्कृतिक है, या शास्त्रीय है? आप इन पंक्तियों के माध्यम से ही इसका आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक प्रतीक का प्रयोग किया गया है, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो, लोक भाषा के बिना लोक राज्य असंभव है। किसने कहा ये प्रश्न, ये तथ्य? तो जो 69 का सही विकल्प होगा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है 70, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम क्या है? देखिए, हर एक जब भी आपको करवाता हूं तो कांडों को क्रम से याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी, तो यहां पर यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो 70 का सही विकल्प होगा ए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, ये सही होगा क्रम 70 का। अगला प्रश्न देखिए 74, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया हूं, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। 74 का सही विकल्प बताइएगा। यहां पर 74 का सही होगा डी, चीफ की दावत का ये कथन है। क्या कहा? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं, नीरा लंडूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया उससे दुगना ले लेना। प्रस्तुत कथन चीफ की दावत के माध्यम से कहा जाता है। यहाँ पर जो वृद्धा है उसका पुत्र कहता है अपनी माँ को, तुमने मेरे पढ़ाई के लिए जो पैसे मतलब अपने जेवर बेचे थे, उसका जो आपने जेवर बेचे उससे मैं पढ़ लिख कर आगे आया हूँ, और जो तुमने जेवर बेचे थे उसका मैं तुम्हें दुगना तिगना 10 गुना दूंगा, जितना तुम्हें चाहिए। ये कहता अपनी माँ से। क्या आपको लगता है कि जो हमारे माता पिता हमारे लिए कार्य करते हैं, कुछ भी समर्पण भाव रखते हैं, वो ऋण हम कभी चुका पाएंगे? क्या लगता है आपको? ये अवश्य बताइएगा आप लोग, ठीक है। वैसे बताने की तो चीज़ नहीं, सभी को पता है, नहीं उतार पा सकते हम उसका कर्ज, कोई भी नहीं ये कर्ज उतार सकता। परंतु इस कहानी के माध्यम से बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैं तुम्हारा जो कर्ज है, वो जो ऋण है वो चुका दूंगा, ऐसा कह रहा है। ये चीफ की दावत किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की है ये। प्रश्न 73, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है, तो करिए। यहाँ पर देखिए, नाटक सूची 1 में है और नाटककार सूची 2 में। तो ऐसे प्रश्न आपको बताया है कैसे करने हैं सॉल्व, तो पता ही है आपको। तो देखिए, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसका होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऊपर ही आपको बताया था। अगर आपको सिर्फ यही आता है ना, ए का 4 कहाँ है? ए का 4, ए का 4 है विकल्प ए में भी और विकल्प सी में भी। चलिए आगे देखते हैं। सिंदूर की होली, ऊपर बताया था ना आपको, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल की है। ये मैंने लक्ष्मी नारायण मिश्र कहा था, हाँ लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलो इतना तो आपको आइडिया हो गया था ना, ये लक्ष्मी नारायण की है। बी का 3, बी का 3 ये है गहरा प्रश्न है, बी का 3 भी इन दोनों जगह में है। ये तो कन्फर्म है कि ये 2 ही विकल्प होंगे। फिर अंजो दीदी, अंजो दीदी किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क की। यहाँ पर सी का 1 कहाँ है? सी का 1 तो नहीं होगा, सी का 2 होगा। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क की, ये सी का 2 कहाँ है? ये हो गया आपका उत्तर। महाभोज मनु भंडारी की रचना है। इस प्रकार से जो विकल्प ए है, इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। हम भी ऐसे एलिमिनेट ही करते हैं, तभी जाकर प्रश्न निकलते हैं। प्रश्न 72, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, प्रस्तुत पंक्ति किस निबंध में है? तो 72 का सही जो विकल्प यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा आपका कविता क्या है। कविता क्या है निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। इसके अंतर्गत बताया गया है ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, तो विकल्प ए यहाँ सही होगा। जो भी सेट की परीक्षा से पहले से देख कर जाएगा या नेट की परीक्षा से पहले से देख कर जाएगा, उसके देखना काफ़ी सारे प्रश्न ठीक होंगे। 71, नहीं ढकूंगी सिर, क्यों ढकूं? क्या लड़के सिर ढककर चलते हैं? आफुदरी का ये कथन किसका है? पहले तो ध्यान रखिए, ये कथन किसका है? आफुदरी जो रचना है उसका है। ये आत्मकथा भी कह सकते हैं आप आफुदरी को, उसके अंतर्गत ये कथन लिया गया है। तो 71 में जो सही विकल्प होगा, ये कथन है लेखिका की माँ का। लेखिका की माँ का
71 का ए। आपहुदरी किसकी रचना है? रमणिका गुप्ता की। रमणिका गुप्ता, याद रखना है ये भी आपने। अगला प्रश्न आजा 75। प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा 75 में, तो वो इस प्रकार से, सबसे पहले राग दरबारी उपन्यास, फिर आपका बंटी, धरती धन्ना अपना जिंदगी नामा। चलिए इनके नाम भी यहाँ पर बता देता हूँ। राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की। आपका बंटी मनु भंडारी का। धरती धन्ना अपना ये किसकी रचना है? ये है आपके क्या नाम है उनका? जगदीश चंद्र का। जगदीश चंद्र का है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। ये भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर बताइएगा 76 में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी की आजकल बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो सही विकल्प होगा 76 का, तो वो हो जाएगा आपका, कौन सा होगा सही विकल्प? यहाँ पर जो सही हो जाएगा ना, तो वो है विकल्प बी। द्वितीय इस प्रकार से लिखा जाता है 76 का बी। प्रश्न 77। महादेवी के किस रेखा चित्र का पात्र हिरणी है? मैंने बताया था आपको ये सारी चीजें। महादेवी वर्मा जो हिरणी, गाय, बंदर इत्यादि जो ये इनकी है, मेरा परिवार नामक इनका एक संस्मरण या रेखा चित्र है, इसमें ये चीज़ें वर्णित की गई है इनके द्वारा। तो 77 का सही विकल्प होगा विकल्प बी। सोना है जो, सोना हिरणी, सोना हिरणी है, रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 78। कोमल पदों वाली उचित समासयुक्त विश्लेषण प्रधान वर्णन वाली शैली कौन सी है? तो 78 का सही विकल्प होगा लाटी शैली है। ये कौन सी है? लाटी शैली। साइड हो जाए भाई। अगला प्रश्न देखिए 79। नरक दर नरक किसका उपन्यास है? उपन्यास विधा की रचना है। पहले तो आपको ये होना चाहिए 79 का जो सही विकल्प होगा ना, तो वो हो जाएगा ममता कालिया का होगा ये उपन्यास, नरक दर नरक। अब इस तरह के कठिन कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने पीजीटी की जो परीक्षा दी थी उससे तो आपको ये आइडिया हो ही गया होगा, स्तर कितना हाई हो गया है अब। 83। निम्नलिखित पंक्तियां किस नाटक की हैं? पंक्तियां हैं, सब कुछ बह गया, मेरे अपने व्यक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। किसका ये कथन होगा ये बतलाना है यहाँ पर 83 में। तो 83 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, अंधा युग में जो ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न 83। प्रताप नारायण मिश्र की निबंध शैली की विशेषता नहीं है। जिसने भी ये प्रश्न सेट किया था वो प्रताप नारायण मिश्र का कुछ फैन फुन लग रहा है। 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं प्रताप नारायण मिश्र से। तो जो प्रताप नारायण मिश्र की शैली, निबंध शैली की विशेषता नहीं है, तो वो बतलाना है। 82 का सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, वैचारिकता। इस तरह के देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, वहाँ पर शुक्ल जी ने ये चीज़ें बतलाई हुई है, वहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 82 का डी सही विकल्प है। बाकी प्रश्नात्मकता ये है, संस्कृत शब्दावली ये भी है, काव्यात्मकता ये भी है, परंतु वैचारिकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 81। मूर्धिया आत्मकथा का संबंध किस जिले के किस गांव से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूर्धिया आत्मकथा किसकी है? तुलसी राम जी की। इसकी तुलसी राम जी की। आजमगढ़ तो है इसमें, तो देखिए आजमगढ़ तो सब जगह दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आजमगढ़ के किस गांव में है? धर्मपुर गांव है, भोजपुर गांव है, धरबाहा है, या फिर सुहरनपुर गांव है। तो जो आजमगढ़ के धर्मपुर गांव की कथा है इसके अंतर्गत, और ये दलित आत्मकथा है और बड़ी हिलाने वाली आत्मकथा है। जिस प्रकार से जूठन है ना, जूठन, उसी तरह से ये भी बड़ी खतरनाक आत्मकथा है, जरूर पढ़ना है इसको। 80। काव्य पंक्तियों को रचनाकार के साथ सुमिलित करना है। सूची ए और सूची 2। चलिए करते हैं सुमिलित इनको। 80 का, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। तो यहां पर जो सही होगा
ए का मिलान कहाँ पर, किसकी है ये पंक्तियाँ, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 है विकल्प बी में ही। इस प्रकार से यही आपका सही होगा। चलिए फिर भी हम मिलान कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न बनते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, ये होगा आपका जयशंकर प्रसाद का। कपि तुम नम्र क्षण में माता छबीलीन, कपि हुए नम्र क्षण में माता छबीलीन, तो ये जो पंक्तियां हैं निराला जी की पंक्ति है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, ये है आपकी पंक्तियां किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की। और मेरा पग पग संगीत भरा, ये किसकी पंक्तियां हैं, महादेवी वर्मा की। इस प्रकार से जो विकल्प 2 है ये सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए 84। राही कहानी की केंद्रीय संवेदना में यह विचार प्रमुख है। कौन सा है राही कहानी के केंद्रीय संवेदना में प्रमुख विचार, तो 84 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, न्याय और शासन व्यवस्था की भ्रष्टता, ये वर्णित है। राही कहानी है, इस कहानी के माध्यम से ये बतलाया गया है किस प्रकार से एक स्त्री होती है वो खाने की गठरी को चोरी करती है तो उसे कैद कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ बड़े बड़े ऐसे चोर भी होते हैं वो पता नहीं क्या क्या नहीं चोरी करते तब भी उन्हें नहीं पकड़ा जाता है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हीं की जीत होती है, जो सच्चाई पर चलते हैं उनकी जीत नहीं होती है। खाने की कोई भी चोरी करता है तो उसे पकड़ा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है राही कहानी। अगला प्रश्न 85। घबराए हुए शब्द किस विधा की रचना है, बड़ी खतरनाक रचना है घबराए हुए शब्द। तो 85 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प एक कविता विधा की रचना है। ये हर रचना को पढ़ते समय कहता हूँ किसकी है तो इसलिए याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आते हैं कविता विधा। 85 का ए। अगला है विज्ञापन के प्रकारों के साथ संचार माध्यमों को सम्मिलित कीजिए। सूची ए और सूची 2 दी गई है, इनका मिलान कर लेते हैं। जैसे कि मुद्रित ये कहाँ पर सम्मिलित होगा, मुद्रित का हो जाएगा इश्तिहार में मुद्रित विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मौखिक का कहाँ पर होगा, मौखिक का होगा आपका, मौखिक का हो जाएगा आपका वेंडर में। और श्रव्य का कहाँ पर होगा, श्रव्य और दृश्य तो टेलीविजन और रेडियो दोनों में होगा, परंतु हम रेडियो को यहाँ पर लेंगे। दृश्य का कहाँ पर होगा, दृश्य और श्रव्य दोनों जगह होता है टेलीविजन का। ठीक है, इस प्रकार से देखिए मुद्रित इश्तिहार में होगा, मौखिक वेंडर में होगा, श्रव्य रेडियो में, दृश्य टेलीविजन में। तो 86 का जो सही विकल्प होगा विकल्प ए का 4 यहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर है, सी का 3 यहाँ है और डी का 2 यहाँ पर है। इस प्रकार से विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 87 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा दलित जीवन से संबंध नहीं है। तो देखिए सीधे सीधे जूठन, मैंने कहा था ना ये जूठन आत्मकथा किससे संबंधित है, दलित जीवन से है। ये तो आपका हो ही नहीं सकता, इसको तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते। तो फिर मैं भंगी हूँ, ये भी दलित आत्मकथा है। मेरा बचपन मेरे कंधों में, ये भी है। परंतु मेरे 7 जन्म, ये जो आत्मकथा है ये आपकी दलित जीवन पर आधारित आत्मकथा नहीं है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 88। इनमें से कौन रूसी रूपवाद का उन्नायक नहीं है ये पूछा गया है। तो 88 का सही विकल्प होगा वाल्टर पेटर, ये नहीं है। बाकी बोरिस एकेनबाम, रोमन जैकोब्सन, विक्टर शेक्लोवस्की, ये तीनों तो हैं। विकल्प सी नहीं होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 92। संस्कृति और सौंदर्य शीर्षक निबंध का लेखक निबंध के बिल्कुल आरंभ में किसे याद करता है। तो जो याद करता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नंबर सिंह का है ये निबंध। अगला है 91। कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़ का केंद्रीय उद्देश्य क्या है। तो इसका जो केंद्रीय उद्देश्य होगा तो वो है नौकरशाही का पर्दाफाश करना। फिर है 90। सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य के केंद्र में अरविंद दर्शन है।
तो 90 का सही विकल्प होगा स्वर्ण किरण। अगला प्रश्न देखिए 89। इसमें क्या पूछा गया है, सूची ए है और सूची 2 है, मिलान करते हैं। 89 में जो सही विकल्प आपके समक्ष आते हैं वो होगा इस प्रकार से, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी जो रचना है गौहत्या। हाँ, मोहनदास नेमिशराय, अपना गांव, जयप्रकाश करदम, नौबार, रतन कुमार सांभरिया, फुलबा। ये होगा यहां पर सही मिलान, विकल्प ए। 89 का विकल्प ए। 89 का विकल्प ए नहीं, विकल्प बी होगा। क्यों? ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 है विकल्प बी में, 2 का 4 विकल्प बी में है, सी का 1 विकल्प, सी का 2 हाँ विकल्प बी में है, डी का 1 विकल्प बी में है। विकल्प बी यहाँ सही होगा, विकल्प ए नहीं बी। इस तरह के डी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा भी लगता है, जो मेहनत करते हैं उनको ये सार्थक सिद्ध होती है मेहनत उनकी। प्रश्न संख्या 93। कालिदास के बहाने राज्याश्रय और व्यक्तिगत रिश्तों की टकराहट को विषय बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो 93 का सही विकल्प होगा आषाढ़ का एक दिन। फिर ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। प्रस्तुत अंश किस कहानी का है? सीधा सा जो कहानी है तो ये होगा मालती से कहता है महेश्वर, विकल्प सी। रोज और गैंग्रीन कहानी का ये पात्र हैं दोनों, और कहानी भी यही, कथन भी उसी कहानी से लिया गया है। 95। इसमें पूछा गया है तमस को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उसी पुस्तक पर गोविंद निहलानी ने किस वर्ष दूरदर्शन के लिए धारावाहिक प्रस्तुत किया? पूछा जाता है किसने प्रस्तुत किया था? गोविंद निहलानी ने। कब किया था ये याद रखना है। 95 का सही विकल्प होगा सी, क्रमशः 1975 से 1986 तक। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सी बात स्वनिम के विषय में सही नहीं है? तो 96 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा यहाँ पर विकल्प सी। स्वनिम स्वनात्मक दृष्टि से असमान स्वनों का समूह है। बाकी तीनों यहाँ पर सही होंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको भी देख लेना आराम से आप। फिर देख लेते हैं प्रश्न 100 को। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? तो 100 का सही विकल्प होगा ब्रह्म राक्षस रचना से ली गई हैं। ये किसकी रचना है? ये है आपकी मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न 99। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक संभाला? तो ये संभाला था 1903 से लेकर 1918 तक। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 98। निम्नलिखित में से अरस्तु के समीक्षक हैं। तो जो अरस्तु के समीक्षक के तौर पर जाने जाते हैं बूचर। कौन? बूचर। अगला प्रश्न देखिए 97। कवियों के जन्म काल के अनुसार उन्हें सही अनुक्रम में रखना है। 97 का सही जो विकल्प होगा तो वो है विकल्प बी, नागार्जुन सबसे पहले, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, फिर रामेश्वर शुक्लंचर, फिर मुक्तिबोध। ये सही विकल्प है। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों को डिस्कस किया। ठीक है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु। इस तरह के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेट, नेट और पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से करिए, और सेट की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़। तो अवश्य इसे ज्वाइन करिएगा। बहुत ही कम दाम इनके रखे गए हैं आप लोगों की जेब को ध्यान में रखकर। और अगर आप लोग या आपके नियर डियर कोई LT टेट, LT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारा चैनल बता सकते हैं। अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर आपको LT टेट की। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।